दोस्तों ग्रेफ्टिंग करने के कई सारे मेथड होते हैं, जिनमें से कुछ तो सक्सेसफुल भी होते हैं और कुछ सक्सेसफुल नहीं होते हैं। वहीं जो हम नर्सरी से पौधे लेकर के आते हैं वो सारे अच्छे ग्रेफ्टिंग के होते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। तो हमारे मन में हमेशा एक सवाल आता है कि कैसे वो लोग ग्रेफ्टिंग करते हैं जो उनकी सक्सेसफुल होती है और हमारी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो इसी से संबंधित हम पूरी जानकारी लेकर के हाजिर हैं। आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसकी सहायता से आप 100% सक्सेसफुल ग्रेफ्टिंग तैयार कर सकते हैं। खर्च भी नहीं लगने वाला है, केमिकल भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है और नर्सरी से पौधे लाने की भी ज़रूरत नहीं है। केवल आपको क्या करना है, आपके घर में जो पौधे तैयार होते हैं उनको कुछ पॉली बैग में या जिस प्रकार से आपको एक बोतल दिखाई दे रही होगी, इसमें आपको उस पौधे को पहले तैयार कर लेना है। यानी उसका बीज बो करके और उसका जब पौधा आपका तैयार हो जाए ग्रेफ्टिंग के लायक, तब आप उसमें ग्रेफ्टिंग कर सकते हैं। ये जो ग्रेफ्टिंग हम आपको बताने वाले हैं ये सॉफ्ट ग्रेफ्टिंग है और बहुत अच्छा मेथड है। इसका पूरा अपडेट आपको दिखाएंगे। ये 10 मिनट का वीडियो है, लेकिन अगर आप इस 10 मिनट के वीडियो को आप देख लेंगे, पूरा देख लेंगे, तो पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। स्किप करने से कुछ जानकारियाँ छूट जाती हैं, जिससे हमारी ग्रेफ्टिंग या कोई भी कार्य हो पूरा नहीं हो पाता है। तो ये जो आप पौधा देख रहे हैं मदर प्लांट, जिसकी हम ग्रेफ्टिंग करना चाहते हैं, जिसके जैसे हमें फल प्राप्त करने हैं, उसकी हमें टहनी ले लेनी है। यानी उसके पेड़ के पास हम एक बोतल वाला जो प्लांट था, जिसको हमने बोतल में उगाया था, वो वाला लेकर के आए हैं। उस बोतल में जिसमें हमने पौधा उगाया था उसमें हमने एक छेद करके तार बनाया है, जिसकी सहायता से हम उस पौधे में उसको टांग दें, यानी पेड़ में कहीं भी टांग दें। जिस शाखा के पास हमें ग्रेफ्टिंग करनी है उस शाखा के पास काट देना है और जैसा हमारा पौधा है, यानी जो हमने ग्रो पौधा किया है, उसी की तरह हमको सेम एक टहनी ढूंढनी है जिसमें हमें ग्रेफ्टिंग करना है। ये आप देख रहे होंगे सॉफ्ट कटिंग बनानी है, तो इसका जो पौधा है रेड आपको हल्का दिखाई दे रहा होगा और रेड कटिंग में ही हमें रेड कटिंग को पेस्ट करना है। यानी जो पौधे से हम जिस मदर प्लांट में टच करने वाले हैं, दोनों की सेम का कलर होना चाहिए और ताज़ी, यानी जो ताज़ी वो भी दिखाई दे रहा है पौधा, उसी तरह का जो ग्रेफ्टिंग करने वाली हमारी टहनी है वो भी सॉफ्ट यानी उसी रंग की होनी चाहिए और ताज़ी होनी चाहिए। तो आपको लाल पौधे की टहनी भी दिखाई दे रही होगी और लाल प्लांट की भी टहनी दिखाई दे रही होगी जिसमें हम ग्रेफ्टिंग करने वाले हैं। सारे पत्तों को हमने निकाल दिया है। इसके बाद हमें एक कट बनाना है, यानी ऊपर की परत को छील देना है। कुछ इस तरह से आपको इतना भाग छीलना है कि आधे से कम आपका भाग छीले। अगर आधे से ज़्यादा आप भाग छील देते हैं तब जो है आपका जो टहनी है वो सूखने के काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आप आधा भाग छील देंगे और सेम इसी तरह से जो हमने प्लांट लिया है उसका भी हम आधा भाग छीलने वाले हैं। इसका हमने नीचे से छीला है और उसका हम ऊपर से छीलने वाले हैं, ताकि बढ़िया उसमें एक दूसरे में अटैच्ड हो सके, पेस्ट हो सके। दोस्तों इस प्रक्रिया को ध्यान से देखें और सेम इसी तरह की प्रक्रिया को करने की कोशिश करें, तभी आपकी ग्रेफ्टिंग 100% सक्सेसफुल हो पाए। और ये कार्य अगर आप जुलाई अगस्त महीने में करते हैं तब आपकी ग्रेफ्टिंग बहुत अच्छे सक्सेसफुल होने के चांस रहते हैं। क्योंकि ये जो आपको ग्रेफ्टिंग हम दिखा रहे हैं ये हमने जुलाई को बनाई थी, जो बिल्कुल सफल प्रक्रिया रही है। तो इसीलिए आप लोगों से एक निवेदन है कि जिस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई सेम इसी तरह की अपनाएं। और दूसरा जो अपडेट का वीडियो है वो भी हम आपको दिखाएंगे, पूर्णतः कैसे क्या हुआ सारी जानकारी आपको हम दिखाते रहेंगे। पहले आप इसको टच करना सीख लें कि कैसे आपको इसमें पेस्ट करना है। जैसा कि देख रहे होंगे आप, दोनों तरफ की हमने जो ग्रेफ्टिंग है, कटिंग है, उसको बढ़िया से छील लिया है और वो भी पौधे में लगी हुई है जो मदर प्लांट की है और ये भी मदर प्लांट की लगी है। इससे क्या होता है, दोनों जो है सजीव रहती हैं, जीवित रहती हैं। जीवित अवस्था में ही दोनों को एक में हमें जोड़ देना होता है। इसके लिए हमने पन्नी ले ली है जो 0 माइक्रोन की है, यानी जिससे आप सामान लेकर के आते हैं बाज़ार में जो मिल जाती है, उसको अगर आप फाड़ कर लंबी एक चीट नुमा बना लेंगे और एक टैप नुमा बना लेंगे, उससे आप उसको टाइट कर सकते हैं। टाइट करने के लिए आप जितना बढ़िया टाइट कर देंगे उतनी ही अच्छी आपकी ग्रेफ्टिंग सक्सेसफुल होगी। इसी प्रकार की जो अलग कटिंग की जाती है, वी शेप वाली कटिंग, जिसके वीडियो हमने बनाए हैं और कई लोगों ने कमेंट किया कि सर सक्सेस नहीं हो रही है, तो उसमें भी कारण रहता है। आप लोग सही से उसको टाइट नहीं कर पाते हैं, सही समय आपको नहीं मिल पाता है, जिससे ये ग्रेफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। अगर आप जुलाई से लेकर के सितंबर तक ये ग्रेफ्टिंग करते हैं तो ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांस रहते हैं। और इसमें जो टाइट करने का काम होता है ये मेन होता है। अगर आपकी जो पन्नी
पन्नी है टाइट हो जाती है, वायु उसमें नहीं जाती है, संचार वायु का नहीं होता है, कीड़े कीट चींटी इत्यादि नहीं जाती हैं। चींटी अगर चली जाती हैं तो उसमें रस चूसने लगती हैं, लेकिन उसको अधिक अगर आप टाइट कर देंगे, बढ़िया से पन्नी को लपेट देंगे तो चींटी जाने की संभावना नहीं रहेगी। अमूमन वहाँ पर थोड़ी थोड़ी चींटियाँ पहुँच जाएंगी। ऊपर का जो हिस्सा होता है जहाँ पर कलियाँ निकल रही होती हैं वहाँ पर मीठा पदार्थ हो जाता है जिससे चींटियाँ आ जाती हैं, लेकिन वो हमारी कलम को क्षति नहीं पहुँचा पाएंगी और हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो बिल्कुल सक्सेसफुल होगी। तो आपको इस तरह से बिल्कुल उसको लपेट देना है, पन्नी जितनी हो सके टाइट कर देना है और टाइट करने के बाद आप कुछ इस तरह से उसको छोड़ देंगे। और जो ऊपर का हिस्सा होता है जहाँ पर हमें जो किल्ले निकलने हैं यानी कलियाँ निकलनी हैं, फुटाव होना है, वहाँ पर हमें हल्की जगह छोड़ देनी है ताकि वहाँ से पत्तियाँ निकल सकें और नए कल्लों का फुटाव हो सके। तो कुछ इस तरह से हमने पॉट को पेड़ से लटका दिया है और जो पेड़ की टहनी है और पॉट की टहनी को आपस में पन्नी से लपेट दिया है और बांध दिया है। ऊपर का हिस्सा खुला छोड़ दिया है जहाँ से ये पत्तियाँ निकली हैं। ये 45 दिन का बाद का शूट किया है जिसमें आपको दिखाई दे रही होंगी कलियाँ, और ऊपर का हिस्सा कटा है जिसको कीड़े ने काट दिया था तो हमने उसको निकाल भी दिया है और कलियाँ कुछ इस तरह से निकली हैं। जो ऊपर का हिस्सा है बहुत बढ़िया तैयार हो रहा है, यानी हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमने 45 दिन ही लिए हैं, आप इसमें 60 से 65 दिन ले सकते हैं, 70 दिन ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप कट करते हैं तो और अच्छा रहता है, लेकिन अगर आप 40, 45, 50 दिन तक कट कर देते हैं, यानी 1 महीने के बाद ही आपको कट करना है, जितना आप समय ले सकें उतना ले सकते हैं। इसको अब हमें उस पेड़ वाली यानी मदर प्लांट जो है उसकी टहनी को हमें कट कर देना है और वहाँ से हमें इसको निकाल देना है। तो इस तरह से उस पॉट को हम प्लांट वाली टहनी से अलग कर चुके हैं और उस पेड़ से हम उसको निकाल देंगे। उस पेड़ से निकालने के बाद हमें कुछ ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, यानी करीब सुबह के समय धूप आ जाती हो, बाद में धूप दिन भर ना रुकती हो। दिन भर धूप रुकेगी तो उसकी पत्तियाँ जो है कमज़ोर पड़ सकती हैं, क्योंकि नया अभी जो इसका दूसरा मदर प्लांट से अटैच्ड था उसको हमने अलग किया है, उसकी कटिंग को अलग किया है। तो ये जो प्लांट वाली जिसमें हमने पॉट में जो पौधा लगा रखा था उसमें से अटैच्ड होने में, जुड़ने में कुछ समय लगेगा। हालांकि जुड़ तो चुकी ही है, लेकिन उसके पोषक तत्व तो उसमें ट्रांसफ़र होने में समय लग जाएगा। तो अभी भी हमें इसे 3-4 दिन ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। 2-4 घंटे की अगर धूप आती है सुबह के समय तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये जो पॉट आप देख रहे हैं ये बोतल का हमने तैयार किया था और इसकी सहायता से हमने प्लांट को पहले तैयार किया। प्लांट को तैयार करने के बाद हमने मदर प्लांट की टहनी से टच किया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि कैसे हमने इसको ग्रोथ किया है, कैसे तैयार किया है। ये जो आपको वीडियो शूट आपको दिखाई दे रहा है ये ग्राफ्टिंग को कटिंग करने के 6 दिन बाद का है, जिसमें पत्तियां खिल चुकी हैं और जो ग्राफ्टिंग है एक दूसरे में अटैच्ड हो चुकी है, यानी बिल्कुल हमारी 100% सक्सेसफुल हो चुकी है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन हो चुका है, अटैच्ड हो चुकी हैं दोनों आपस में। और इसको अभी नहीं खोलना है, इसकी पन्नी को आप बिल्कुल भी खोल कर ना देखें कि हमारी एक दूसरे में टहनी अटैच्ड हुई है या नहीं अटैच्ड हुई है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी जो ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हुई है वो बिल्कुल सूखने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और बेकार भी हो सकती है। तो इसको नहीं खोलना है, बिल्कुल अपने आप ये जो पन्नी है ये बिल्कुल सड़ जाएगी और अपने आप खुल जाएगी। इसको आपको हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भविष्य में। अगर आप इसको हटा देते हैं तो कई प्रकार के इसमें फंगस भी लग सकते हैं और ये सूख भी सकती है। तो दोस्तों इस सारी जो प्रक्रिया है इसको अपनाकर आप सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग तैयार कर सकते हैं और जिस मदर प्लांट से आप पौधा तैयार करना चाहते हैं, फल प्राप्त करना चाहते हैं, उससे प्राप्त कर सकते हैं। ये कलियां कितनी खिल चुकी हैं और कितनी अच्छी हैं। अभी हमने इसका जो प्लांट का ऊपर का स्टंप है इसको हमने नहीं काटा है, लेकिन इसको हम काटेंगे। कब काटेंगे? जब थोड़ा और ही अच्छे से ग्रोथ कर जाएगा, ये थोड़ा मोटा हो जाएगा। तना भी काफ़ी कोमल है, अगर इसको हम बार बार इसमें कटिंग छटिंग करते रहेंगे तो दिक्कत आती है सूखने के और अनसक्सेसफुल होने के। और जितनी भी ग्राफ्टिंग है उनमें ज़्यादा आपको हाथ नहीं लगाना है, ज़्यादा उसको क्षतिग्रसित नहीं करना है। ये जो पत्तियां हैं बार बार लोग उसको हाथ लगाकर टच करते हैं, चेक करते हैं, तो ये भी आपको नहीं करना है। इस समय आपको कीटों से भी बचाना है। अपनी जो ग्राफ्टिंग नई है, इसकी पत्तियां ताज़ी हैं,
इसको आपको ये भी ध्यान देना है कि कोई भी कीड़ा क्षति ना पहुंचाए और फंगस भी क्षति ना पहुंचाए। तो इसके लिए आप नीम का जो पेस्ट आता है उसको तैयार कर सकते हैं, और या नीम का तेल भी आप इस पर छिड़क सकते हैं, जो चींटियाँ इत्यादि हैं या अन्य कीट हैं वो ना आए और फंगस से लगने से बच जाए। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, ऐसे ही वीडियो आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।